7 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने तहसील कोल पर किया धरना प्रदर्शन। अलीगढ़ के तहसील कोल में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों संघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा उप जिला अधिकारी को 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया, जिसमें निम्न शर्तें उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों संघ द्वारा उठाई गई तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया तथा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कि वह पदोन्नति की बात रखी और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि यह धरना प्रदर्शन अभी लगातार हर तहसील में जारी रहेगा और अंत में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन हमारा अभी तक काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा, जिसके बाद अंतिम बार जिला मुख्यालय पर धरना रहेगा। मैं आपके साथ वर्षा चौहान। जी हाँ दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया अभी भारत मीडिया। तो आज मैं अलीगढ़ से आपको बड़ी तस्वीरें दिखाने वाली हूँ कि जहाँ अलीगढ़ में ग्राम पंचायत सफाई कर्मियों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था पुरानी पेंशन को लेकर के। तो मैं यहाँ पूरा मामला इनसे जानती हूँ कि इनका क्या कहना है पुरानी पेंशन को लेकर, ये सरकार के लिए क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं इनसे बात करूँगी और जुड़ना चाहूँगी। जी सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं राजेश पथिक, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। आज जो हम लोगों ने जो धरना किया है, प्रत्येक जनपद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, पदोन्नति को लेकर और सेवा नियमावली को लेकर हम लोग पिछले 14 साल से सरकार पर लांबित है और सरकार हमारी इन 3 समस्याओं को नहीं सुन रही, अनदेखी कर रही है। 2017 में भी सरकार ने हमसे वायदा किया था कि आप लोगों की सेवा नियमावली के लिए एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन सरकार फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर मुकर गई। लेकिन अब हम लोग प्रदेश का 1,08,848 ग्रामीण सफाई कर्मचारी जाग चुका है और 2024 का इलेक्शन की राहत देख रहा है। हम इस सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि या तो सरकार हमारी मांगों को सुन ले और उन पर अमल कर ले, अन्यथा की स्थिति में वर्ष 2024 का लोकसभा इलेक्शन इस सरकार को बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर सरकार ने हमारी मांग मान ली तो हम सरकार के समर्थन में हम लोग जो है अपना धरना समर्थन पूर्णतः समर्थन बनाए देंगे, और अगर अन्यथा की स्थिति में सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी की तो हम 2024 में इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प करेंगे। तो राजेश पथिक जी, आपको क्या लग रहा है कि आपके इस धरने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश का 1,08,848 सफाई कर्मचारी और उनका परिवार, उनके रिश्तेदार ये पूरा प्रण कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे रेलवे भी हमारे साथ आ चुकी है। हम लोग 27 तारीख को लखनऊ में यहाँ विधानसभा को घेरने का काम करने जा रहे हैं और इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम करने जा रहे हैं। अगर सरकार समय के रहते चेत जाए, अन्यथा की स्थिति में उसे परिणाम 2024 के लोकसभा में भुगतने होंगे। राजेश पथिक जी, जैसा कि हमने सुना है कि आपने अलीगढ़ के अलावा भी अन्य ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया था, तो क्या आप बताना चाहोगे कि आपने कौन कौन से ब्लॉक पर किया है? ये सबसे पहले हम लोगों ने 7 तारीख को तहसील पर धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इगलास में किया था और इगलास के बाद हम लोगों ने अतरौली में किया था और अतरौली के बाद हम लोगों ने गवाना में किया था और गवाना के बाद आज अलीगढ़ कोल तहसील पर हम लोगों ने सभी एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन किया है और इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार समय के रहते चेत जाए, अन्यथा की स्थिति में उसको 2024 के लोकसभा में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि राजेश पथिक ने बताया कि हम इस सरकार से कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, तो मैं प्यार भारत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी इतने परेशान हैं पुरानी पेंशन को लेकर के। तो मैं यहाँ जो और भी अन्य लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी और जानूँगी। तो यहाँ जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी जनपद शाखा दिया। मुकेश मल्होत्रा जी, आपका आज यहाँ अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन है, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के?
बिना संघर्ष के इस दुनिया में न तो किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा। सरकार को धरने के प्रदर्शन के माध्यम से चेताया गया है, चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण नहीं किया तो निश्चित तौर पर वही हासिल होगा जो कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने और कर्मचारियों ने सरकार का भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तासीन सरकार को फेंकने का किया, वही पूरे देश का कर्मचारी स्वीकार। हमारी मांगें हैं, प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं पेंशन पुरानी ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद पेंशन ले रहे हैं पुरानी, और इनके जो विधायक और एमपी हैं एक एक दो पेंशन ले रहे हैं। अंगूठा टेक विधायक 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए बनता है, उसके बाद विधायक के बाद एमपी बन जाता है तो विधायक की अलग और एमपी की अलग पेंशन। आप दो पेंशन लोगे और कर्मचारी 30 साल से लेकर 35 साल 40 साल तक देश सेवा करता है, जनमानस की सेवा करता है, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करता है, उसको बुढ़ापे में आप पेंशन नहीं दोगे। एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए ना। जब आप नेताओं के लिए पुरानी पेंशन और कर्मचारी के लिए नहीं, ये नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति, इसको आपको त्यागनी पड़ेगी, पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी और प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारियों की जो 1 लाख सफाई कर्मचारी है, पैरोल व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, उनकी सेवानिवृत्ति बननी चाहिए और पदोन्नति होनी चाहिए। आज उनकी हमारी जो मांगे हैं, हमारा इस आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनुरोध और निवेदन है कि समय रहते हुए हमारी मांग पर निस्तारण करें। अन्यथा अभी तो तहसील स्तर का कार्यक्रम था, 19 तारीख को आप लोग सब आमंत्रित हैं, प्रिंट मीडिया के साथ ही विकास फंड पर बड़ा आंदोलन करेंगे और विधानसभा अगर फिर भी नहीं माने तो दिल्ली हम पहुँच रहे हैं और 24 वर्ष सरकार को करने का काम करेंगे। या सरकार ने हमारी मांगें मान ली, हमारी समस्याओं को समाधान कर दिया, पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम अपने मुद्दे के साथ हैं, अपने अधिकार की रक्षा के साथ हैं और हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन और हमारी जो पेंशन की बात करेगा 2024 में वही देश पर बात करेगा। जी धन्यवाद। मुकेश मल्होत्रा जी का कहना है कि इनका आरोप है सरकार के ऊपर भी कि सरकार जब सांसद विधायक रिटायर होकर बैठ जाते हैं तो इनको भी पेंशन क्यों दी जाती है। तो यहाँ आखिर इनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, आखिर ये लोग इनका बुढ़ापा आएगा, ये रिटायर हो जाएंगे तो आखिर ये क्या खाएंगे बुढ़ापे में, क्या इनके बच्चे, इनकी पीढ़ियाँ इनको रोटियाँ देंगी, क्या लगता है आपको। तो इनका सरकार पूरे सरकार के ऊपर जो है आरोप लग रहा है। पूर्व में आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन हुआ, देखो हर आंदोलन कुर्बानी मांगता है और हमारा कर्मचारी साथी पूरे प्रदेश में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तन मन धन से अपनी इस मांग को मनवा के रहेंगे, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। जी धर्मवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी है वो उनकी जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनका सीधा सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। इनका ये कहना है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। तो मैं भी बिहार भारत मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपना ये संदेश पहुंचाना चाहूंगी कि कृपया इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। सरकार जो शांत बैठी है, वहीं दूसरी ओर बात करी जाए राजेश पथिक जी की, तो उनका ये कहना था कि ये जो सरकार गूंगी बहरी है, हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं देख रही है। हमारे ऊपर जो संकट आते हैं, हम इनका जो बुढ़ापा आएगा, इनके बुढ़ापे में क्या लगता है कि इनको रोटी मिल पाएंगी। अगर इनकी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो ये घर बैठे पेंशन लेकर कम से कम अपना पेट तो भर लेंगे। और मेरा टोटल कहने का मतलब यही है कि सरकार को इन पर ध्यान दिया जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे कि इन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब कोरोना काल था तो तब सफाई कर्मियों ने ही अपनी जान पर बाजी लगाकर मैदान में खड़े रहे थे, इन्होंने ही सबका साथ दिया था। तो इनके साथ तो जरूर न्याय होना चाहिए। जी धन्यवाद। इसी खबर के साथ मैं आगे भी आपको दिखाते रहूंगी। बिहार भारत मीडिया अतरौली से हमारे कैमरामैन अजय चौहान जी वर्सेस चौहान के साथ। नमस्कार। भी बात करने की कोशिश करूंगी और जुड़ती हूँ कि इनका क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष जमा। जी धर्मवीर सिंह जी, तो आपका क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर के? क्या आप भी मौजूद रहे थे आज के इस प्रदर्शन में? नहीं, मैं सारे प्रदर्शनों में जो तहसील स्तर पर धरने हुए हैं मैं सब में मौजूद रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से हमारी बातें शासन तक पहुँचती हैं। तो मीडिया जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। तो बहन मेरी, मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी बातों को सुनते हैं और शासन तक पहुंचाते हैं। बड़ी विडंबना है कि हम पूरी निष्ठा के साथ में मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये दोहरी नीति सरकार में चल रही है। पहले 2004 में
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमारी पेंशन को बंद कर दिया गया था। उस समय ये आश्वासन दिया गया था राज्य की मौजूदा सरकारों के लिए कि ये एक स्कीम, नई पेंशन स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो उस समय सभी ने इसको स्वीकार किया कि अगर बढ़िया है, सरकार हमारे हित में सोच रही है तो बढ़िया ही होगी। लेकिन उसका लाभ अब मिला है जब लोगों को रिटायरमेंट हुआ, सेवानिवृत्ति हो रही है, उसके बाद में किसी को 1500, किसी को 700, किसी को 1100 रुपये का पेंशन मिल रही है। तो उससे बताइए कि 1100-1200 रुपये का गैस का सिलेंडर आ रहा है। तो आए एक कर्मचारी 60 साल काम करने के बाद 40 साल काम। सर क्या नाम है आप? मुकेश मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा अलीगढ़। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी मांगे क्या है आप? मांगे अपने अधिकार के लिए बिना संघर्ष किए इस दुनिया में न तो कभी किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा। आज प्रदेश का 1 लाख कर्मचारी हर तहसील मुख्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री क्रांति सिंह और महामंत्री बसंत लाल जी के आह्वान पर हर तहसील मुख्यालय पर अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहा है कि कर्मचारियों की जो लंबित मांग हैं, जो प्रदेश स्तरीय समस्या हैं, जो पिछले 14 वर्ष से लंबित हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी आज भी पैरोल व्यवस्था पर टिका हुआ है, ये पैरोल व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति व्यवस्था लागू होनी चाहिए और विभागीय सेवानियमावली जिसके ऊपर पूरा आधार स्तंभ इन कर्मचारियों का जिंदा होगा। हमारी मांग है कि इस धरने के माध्यम से तहसील स्तर कोल अलीगढ़ पर आज हम बैठे हैं। हमारी मांग है कि सरकार हमारी जो लंबित प्रदेश स्तरीय 7 सूत्रीय मांगे हैं उनका अतिशीघ्र निदान करने का काम करें। आज तहसील स्तर के धरना क्रम के अंतर्गत ये अंतिम 16 तारीख को पूरे प्रदेश पर तहसील स्तर का ये धरना है। इसके बाद 19 तारीख को हम इस सरकार को जगाने का काम जिला मुख्यालय पर करेंगे। हमारी मांग है कि प्रदेश और देश के 80 लाख कर्मचारियों से भी अधिक इस समय कार्यरत हैं, राज्य कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी। उनकी एक सूत्रीय मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल सरकार को करनी चाहिए। हमारी भी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी है वो सरकार अतिशीघ्र बहाल करे। अन्यथा अगर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने हमारी मांगों का अतिशीघ्र निदान नहीं किया तो जो हश्र लोकसभा के चुनाव से पहले हिमाचल के जनता ने किया है, कर्मचारियों ने किया है और कर्नाटक के कर्मचारियों ने किया है, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां से सत्ता से बाहर करने का काम वहां के लाखों लाख कर्मचारियों ने किया है, वही असर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ का कर्मचारी करने का काम करेगा। हमारी अनुरोध और अपील है और हमारी इस आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी से ये अनुरोध है कि जब आपके विधायक और आपके एमपी और आप स्वयं और आपके मुख्यमंत्री सब पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पुरानी वाली पेंशन ले रहे हैं, तो हमें नई पेंशन कतई भी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हमें भी पुरानी पेंशन दी जाए और यदि पुरानी पेंशन नहीं दी गई तो प्रांतीय आह्वान पर हम 5 जुलाई को लखनऊ की विधानसभा पर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पथिक, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिला महामंत्री। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है और किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, किन लोगों का दौरा किया जा रहा है? ये आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लगातार लंबित मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिलों में तहसील पर किया जा रहा है। क्या मांगे हैं? ये सबसे पहली मांग हम लोगों की लगातार सरकार से जो है हमारी पदोन्नति और सेवा नियमावली को लेकर के है और हम लोग जो हैं लगातार लंबे समय से पिछले 2017 में सरकार ने हमसे वायदा किया था कि ये सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसकी एक कमेटी भी बना दी सरकार ने और उसके बाद भी सरकार ने हम लोगों को पुरानी पेंशन की जो सेवा नियमावली और पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति इस पर कोई अमल नहीं किया। इन सब चीज़ों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश का 1,08,848
सफाई कर्मचारी 2024 के इलेक्शन से पहले ये राह देख रहा है कि सरकार या तो हमारी संज्ञान में हमारी समस्याओं को हल कर दे, हमारी मांगों को निराकरण कर दे, नहीं तो समय से पहले हम सरकार को चेताने का ये काम कर रहे हैं कि वर्ष 2024 लोकसभा का इलेक्शन सरकार को बड़ा गंभीर परिणाम भुगतने हो जाएंगे, क्योंकि प्रदेश का लाखों लाख कर्मचारी और उसका रिश्तेदार सरकार के विपक्ष में वोट करने जा रहा है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश और देश पर राज करेगा। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं वो किसके माध्यम से और किसको दे रहे हैं? आज ज्ञापन एसडीएम कोल साहब को हम एक ज्ञापन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिया जा रहा है, जिसमें हमने जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी राज जी और प्रधानमंत्री के नाम दो ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री को है और एक मुख्यमंत्री जी के लिए है। आपका ये धरना प्रदर्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ तक? ये प्रदर्शन आज हम 5 तहसीलों में आज आखिरी पड़ाव है अलीगढ़ जनपद में, और इसके बाद अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं पूरी की तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का अगले महीने में हम लोग घेराव करने का काम करने जा रहे हैं। इसको Subscribe for more.